दोस्तों, हम प्री साइंस प्लस एनवायरनमेंट टेस्ट पेपर सेकंड के क्वेश्चन आंसर एमपीपीएससी टेस्ट सीरीज लगाते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कुर्सी की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंड का निर्वणीकरण, मैंग्रोवों का निवान, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आकेटक समस्या को अधिक से अधिक जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं यानी फ्रेश वाटर पॉकेट्स त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि नवीनीकरणीय मैंग्रोवों का विनाश हो रहा है। जो नवीन मैंग्रोव आ रहे हैं उनका जो है ना विनाश किया जा रहा है। जैसे बताया गया कि आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनाधिकार आकेटक समस्याएं। ये मैंग्रोव वन कहाँ पर है? ये है सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में, जहाँ पे सबसे अधिक सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाने के कारण उसका नाम सुंदरबन पड़ा। आगे चलती हैं। दूसरा क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापड़ वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? कहाँ पर है बताइएगा। ये उत्तरी आंध्र प्रदेश या दक्षिणी पश्चिम बंगाल या दक्षिणी सौराष्ट्र या फिर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। मैंग्रोव वन, सदापड़ वन और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। तो हमारा आंसर क्या होगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर, सूची वन को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट बताइए। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन जो है साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? साइलेंट वैली में। और शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश। और अगला कच्छ वनस्पति राजस्थान। कच्छ जो है ना राजस्थान का कच्छ जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उधर साइड में। पतझड़ वन मिलते हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन गलत हो रहा है। इसका आंसर पहले का होगा 4 उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में। शंकुधारी वन जो है हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति, सुंदरवन, पतझड़ वन राजस्थान में। ये आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन, समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाले रेड सेंडर्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाचारों में कभी कभी दिखने वाले रेड सेंडर्स के संदर्भ में रेड सेंडर्स क्या हैं देखते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर 1, यह दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष जाति है या यह दक्षिण भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्र में अति महत्वपूर्ण वृक्षों में से एक है। क्या आंसर है इसका? केवल 1, केवल 2, केवल 1, 2, डी ना 1 ना 2। क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? इसका आंसर होगा केवल 1।
रेड सैंडर्स जो है दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष की जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। भीतरनिका गरान के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भीतरनिका गरान के संदर्भ में यह वंशधारा और स्वर्णरेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। अब भीतरनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णरेखा नदियों डेल्टा में स्थित या पश्चिम बंगाल में उपस्थित, इनमें से ना तो एक ना दो। इसका आंसर होगा भीतरनिका गरान। यह भीतरनिका गरान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, बैतरणी और महानदी क्षेत्र में स्थित है। भीतरनिका कहाँ पर है? उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी और बैतरणी और महानदी की स्थित है, महानदी पर। ये मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। भीतरनिका जो है मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल में घोषित किया गया है, रामसर स्थल भी घोषित किया गया है भीतरनिका नेशनल पार्क। छठवां, निम्नलिखित कार्यक्रम पर ध्यान दीजिए। वनीकरण और व्यर्थ भूमि विकास, पुनर्निर्माण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण। नंबर 3, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार की एनर्जी आपूर्ति। पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वनों के क्षेत्र की हानि को रोकने के लिए पीड़कनाशकों और कीटनाशकों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन, यानी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। इनमें राष्ट्रीय वन नीति 1988 में क्या क्या सम्मिलित है? आंसर बताइए। इसमें वनीकरण, व्यर्थ भूमि सही है, और पुनर्निर्माण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण करेक्ट। लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार की ईंधन की आपूर्ति करेक्ट। नंबर 4, पीड़कों और कीटनाशकों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र की हानि, ये गलत है। इसका आंसर डी। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा सही है? टेक्सास वृक्ष हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नंबर 2, टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। नंबर 3, टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नाम की औषधि की प्राप्ति की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है। बताइए कौन सा सही है? केवल एक और दोनों, 2, 3, 1, 2, 3, कौन से सही है? इनमें टेक्सास वृक्ष पहला सही है। हिमालय की प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, सही है। टेक्सास वृक्ष रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध, सही है। तीसरा, टेक्सास वृक्ष से टैक्सोल नाम की औषधि प्राप्त होती है। तीनों सही हैं हमारे। 1, 2, 3। 8वां क्वेश्चन, आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ निम्न में से किस पादप या पादपों के प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है? किस प्रकार के पादप प्राकृतिक रूप से उगते हुए देखने की संभावना है हिमालय से होकर यात्रा कर रहे हैं तो? बताइए। बांज, वरुंश, चंदन, आंसर बताइए। 1 या 2, केवल 3, केवल 1, 3 या 1, 2, 3? 8 का आंसर होगा ए, 1 और 2, बांजोक और वरुंश। 9वां क्वेश्चन, सूची 1 भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ को सूची 2 वैज्ञानिक नामों के साथ, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। जंगली गधा, बारहसिंगा, चिंकारा, नीलगाय, इनका सही
सूची मिलाइए 1 सेकंड से। इसका आंसर होगा पहले का तीसरा। एशियाई गधा कहाँ पे? इक्कारा हेमियोनस। और सेकंड बारहसिंगा रूसवर्स दाउसेली में। चिंकारा गजेला में। और नीलगाय बुलडॉग्स। इसका आंसर होगा बी वाला आंसर। 10वां क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित विचार कीजिए। निम्नलिखित तारा कछुआ, बामन सुअर, छिपकली, स्पाइडर बंदर। स्पाइडर बानर उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु। और यह मुख्यतः मध्य एवं दक्षिण अमेरिका के सदाबहार वनों में पाया जाता है। भारत में प्रत्यक्ष रूप से पाए जाते हैं। क्या क्या पाए जाते हैं? तारा कछुआ, बामन सुअर और छिपकली। ये स्पाइडर है जो ये अलग है, इसलिए 1 2 3। इसका आंसर होगा 1 2 3। 11वें क्वेश्चन पे आइए। भारतीय प्राणी जात पर विचार कीजिए। भारतीय प्राणी जात, इसका आंसर होगा प्राणी जात घड़ियाल, चर्मपीठ, कूर्म, अनुबमृग। इसका आंसर 1 2 3। 12वीं पर भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है? इसका आंसर भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में। यह समुद्री जल के 3 किलोमीटर तक तैरने में समर्थ है। सही है। खराई ऊँट 3 किलोमीटर तक तैरने में समर्थ। यह मैंग्रोव वन की चराई पर जीता है। ये भी सही है। तीसरा, यह जंगली होते हैं और पालतू नहीं बनाए जा सकते। ये गलत है। ये जो है पालतू बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा 1 और 2। 13वें क्वेश्चन पे आइए। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने वाले सिवाय निम्नलिखित में से प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता है। किस प्राणी का इनमें से शिकार नहीं किया जा सकता है? जंगली घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा या जंगली भैंसा। ये जो है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत आते हैं। घड़ियाल भी आता है, भारतीय जंगली गधा भी आता है, जंगली भैंस। इनको मारना अपराध है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। इनमें से किसी का शिकार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर रोकते हैं। यहीं पर रोकते हैं और आगे कल आएगा। MPPSC के लिए महत्वपूर्ण है।